11वां अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग। 11वां अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग 10वें अध्याय का 7वें श्लोक तथा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों, योग शक्तियों तथा उस जनयोग को महत्व को राजस्व में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तथा भक्तियों तथा उसका फल बताया। इस विषय पर श्लोक 12 से 11 से 12 से 18 तक अनुवन को भगवान श्री कृष्ण उल्लेख बताए हैं कि हे भक्त, जिस प्रकार से राक्षस को मुक्ति मिला है उसी प्रकार से हर मनुष्य को मुक्ति मिल जाता है, क्योंकि हर मनुष्य को हम अपना श्राप में नहीं बांधना चाहता हूँ, क्योंकि श्राप मुक्ति से ही हर मनुष्य को और ज्ञानों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ज्ञानों को प्राप्ति होते हुए मनुष्य को कल्याण के रूपों में ज्ञानों को प्राप्तियों को सुलेख में उल्लेख करते हैं। ऐसा ही परंतु मेरे मार्गों को अपनाया गया है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे विष्णु धाम को सब लोगों को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से मैं धर्म की अपेक्षा से सभी पापों को नाश करने वाले परंतु मेरे अपेक्षा मेरे ज्ञानों को प्राप्ति हो जाती है, उससे ज्ञानों को उल्लेख में मैंने उसको श्रापों से मुक्त कर देते हैं। ऐसा 11 अध्यायों में और 10वें अध्याय को श्लोक 18वां अध्याय तक महात्मा को ज्ञानों को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा ही तत्व भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्तुति करने योग एवं विभूतियों तथा योग शक्ति की विस्तृतता का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की है। प्रार्थना जिस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की जाती है उसी प्रकार से भगवान की नमन करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 80वें श्लोक तथा अपनी विभूतियों को वर्णन समाप्त करके आखिरियों में योग शक्तियों को प्राप्त का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांडों को बारे में बताएं कि जिस प्रकार से राक्षस कल्याण को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से हर प्राणी कलयुग में अपना ज्ञानों को अभ्युतियों को भूला जाता है। उस प्रकार से मेरे नमन का याद करता है, मेरे गुणों को गाता है, उसको हम प्राप्तियों को उल्लेख में बदल देते हैं, ज्ञानों की परिभाषा में बदल देते हैं, उस मनुष्य को हम युगो युग तार देते हैं। ऐसा धर्म करने वाले मनुष्य बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो मनुष्य ऐसा धर्म कर लेता है उसको युगो युग तक हम अपने लोकों में रख लेता हूँ। श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कह रहे हैं 11 अध्यायों में। तब ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्ययन समाप्त किया। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूपों को प्राप्त कर देखने की इच्छा हुई। इस 11वें अध्याय का आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन के जिस प्रकार से अर्जुन ने इस परिभाषा को और ज्ञानों को प्राप्त किया, उससे अर्जुन का मन को मोहित होकर भगवानों को लोकों में प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, हे प्रतापी अर्जुन, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान के वाणी को समझ लिए हैं, अगर उसी प्रकार से हर मनुष्य कलयुग में भगवान श्री कृष्ण गीता श्रीमद् भागवत कथा को समझ लेता है, वो महान पुरुष ज्ञानों को प्राप्ति कर लेता है और युगो युगो तर जाता है। ऐसा युग करना, ऐसा ही मनुष्य तत्व ज्ञानों को प्राप्ति करने योग्य है। हे उल्लेख, हे भागवत कथा मार्गदर्शन को प्राप्ति करने वाले संतों को, संत को ज्ञानों को प्राप्ति करने वाले संतों को, भावनाओं को सुनने वाले, प्रवचनों को, कथाओं को सुनने वाले, कथाओं को हृदय में अमल करने वाले हर मनुष्य को ज्ञानों को, प्राप्तियों को, मार्गदर्शन में गीता स्वरूपी को प्राप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने मुखों से प्रयत्न देखने की इच्छा हुए। इस 11वें अध्याय का आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की तथा उन उपदेश की बहुत प्रशंसा करते हुए अर्जुन अपने के विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किए थे। हे भगवान, अर्जुन ने सबसे पहले अपने विश्व रूप को भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान से प्रार्थना किए थे कि हे भगवान, आप अपने विश्व रूप स्वरूपों को, ज्ञानों को हमको और अपने स्वरूपों को दर्शन दिवाइए। ऐसा भगवान कहते हुए तब अथौत अध्ययन से अर्जुन बोले मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम
गोपनीय अथवा विश्वरूप वचन तथा उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे विभूति की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को कैसे कहते हैं यह ठीक है, आप जो कहते हैं प्रभु यह ठीक है, ऐसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐसा पुरुष मैं प्रत्यक्ष न देखना चाहता हूँ। आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं, हे प्रभु, यदि तुम मेरे द्वारा आप यह स्वरूप देखना जा शक्य है, ऐसा आप मानते हो, तो योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराए। श्री भगवान अनुवाचे, श्री भगवान बोले, हे प्राता, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्णन तथा नाना प्रकृति वाले अलौकिक स्वरूपों को देख। हे भारतवासी अर्जुन, तुम मुझे आदि अंत तक नहीं जानते हो। आदि अंत क्या है, आदि आत्मा क्या है, वो तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुमको अर्जुन हम संक्षेप में बता देता हूँ कि हर मनुष्य को इस बताए हुए प्रश्न को सब व्यक्ति समझेगा और मनुष्य पर जितना व्यक्ति है उस प्रकार से भावनाओं को, प्राप्तियों को उल्लेख में बांटेगा। उसी प्रकार से ज्ञानों को, प्राप्तियों को, मार्गदर्शन को, उल्लेखों को, प्राप्ति को, सभी मनुष्य तन्मों को, तन्म को, ब्राह्मण योगों को, प्राप्तियों को, मार्गदर्शन का, उल्लेखों को, ज्ञानों को, प्राप्तियों को, मार्गदर्शन को, अर्थात आदि श्रवण को, दर्शन पुत्रों का, 8वें वासुओं का, 11 रुद्रों को, दोनों को, अविनाशी कुमारों को, रुद्रों को देखा और कौरवों को भी दो से पहले न देखा, आचार्य को स्वरूपों को देखा है। हे अर्जुन, यह सब पहले जो अचूक और अर्जुनों को जिस वचन से, अर्जुन जी के जिस वचन से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अलोकोक अंतरांतरम भावनायम भ्राविष्त्रम रूपम विष्णु धर्म रूपम ज्ञान रसत्वे विष्णुमम। जिस प्रकार से अपने विराट रूपों को, ज्ञानों, प्रकटों को, स्वरूपों में तुमको दिखा रहा हूँ अर्जुन, इस विश्व में न कोई देखने वाला है, न कोई समझने वाला है। ऐसा पहला बार हुआ है कि तुमको इस मनुष्य तन में तुम्हारा अपना विश्व रूप को मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए तुमको हे अर्जुन दिव्य दृष्टि ऐसे अपने ही साधारण आंखों से नहीं हमको देख सकते हो। इसलिए तुमको दिव्य दृष्टि अर्जुन देते हैं और दिव्य दृष्टि देकर तुमको हम अपना पूरा भुजाओं को और विराट रूपों को तुमको सामने मैं खड़ा होता हूँ और इससे सब मनुष्य तत्व लोकों को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही ज्ञान देकर अर्जुन को कहकर अपना त्रिलोकी रूपों को धारण किए और चतुर रूप को दिखाकर दर्शन देकर अर्जुन को और मानव को और मनुष्य को इस प्रकार से कि अर्जुन जी ने कैसे भगवानों को, ज्ञानों को प्राप्त कर अर्जुन जी को वचनों को सुनकर भगवान चतुर रूप अपना विराट रूपों को दर्शन दिए। उसी प्रकार से हर मनुष्य को कलयुग में सोचना चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त न कर पाएंगे तो मेरा जीवन क्या रहेगा। जीवन अंत है कि आत्मा है, हम कैसे समझेंगे। इस प्रकार से भगवान को प्रति, भगवानों को ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानों के उल्लेखों में हम लोग को प्राप्तियों को उल्लेख करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि गीता को, ज्ञानों को, उपदेशों को मान सम्मान से पढ़ता है, महात्मा को जानता है, उस प्रकार से गीता के स्वरूपी को, ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान के प्रति स्वरूपों को, ज्ञानों को, संतों को, महात्माओं को, मार्गदर्शन का उल्लेख को प्राप्त करती है। तब भगवान श्री गीता में स्वरूपी को कहा जाता है कंठ नीलकंठ संकट हरण मंगल। जिस प्रकार से कंठ भगवान शंकर जी ने कंठों में अपना विश्व को रख लिए थे, शंकर भगवान अपने अंदर पेट में विश्व को क्यों नहीं जाने दिए थे, अपने हृदय में अंदर क्यों नहीं जाने दिए थे। भगवान विष्णु ने, शंकर भगवान विश्व को पिए थे लेकिन अपने कंठोत्तर रख लिए थे। इसलिए जो पुरुष ज्ञानी तत्व से जानता है कि भगवान के स्वरूप क्या होता है, वो प्रकार से मनुष्य जो समझ गया वो विश्व को कंठ तक रख लेता है और विश्व को पेट में जाने से क्या फायदा, पेट में अंदर ले जाने से क्या फायदा, उससे तो प्राण चले जाएगा। इसलिए शंकर भगवान जब विष पिए थे तो कंठ तर ही रखे थे, विश्व को अंदर जाने नहीं दिए थे।
इसीलिए कंठ उनका नीला पड़ गया था शंकर भगवान को। इससे हम लोग को समझ में आती है कि कड़वा बोल लो, किसी व्यक्ति को कड़वा कह दो, लेकिन कड़वा मन से, कड़वा हृदय से किसी को गलवला कर न रखिए। इसी प्रकार से गीता स्वरूपी को हम लोग को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी से हम लोग, हर मनुष्य समझते हैं कि भगवान कैसे कैसे लीलाओं को रचे हैं, और वही लीलाओं को हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, वही लीलाओं से हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, तब हम लोग को इस चीज़ों को प्राप्ति होती है। तब हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगत, इस चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखा, और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तुम इन अपने प्रकृत नेत्रों को देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी में मैं तुझे यदि अर्थात लोक की चतुर देता है, इससे तुम मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। अर्जुन को कहे, इसी प्रकार से योग शक्तियों को देख। हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।